सोशल मीडिया पर जैन समाज के आवाज उठाने के लिए आप सबको जागरूक करने वाले चैनल महालक्ष्मी और कृत संकल्प तीर्थों की सुरक्षा के लिए सादर जय जिनेंद्र के साथ सुबह सुबह आपके पास त्रयोदशी का दिन। और शुरुआत करें हम गुलाबी नगरी के पास आमेर से। ये राजस्थान विधानसभा की शून्यकाल के दर्शन देख रहे हैं, वहीं की बात करा रहे हैं इस बारे में। यहाँ आमेर की बात उठी जहां कुछ समय पहले आचार्य श्री सुनील सागर जी गए थे। अंदर की बता दें, यहाँ पर एक शून्यकाल में प्रश्न आया है, वे आपको सुनाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। उस बारे में बता दिया कि हमारी जैन समाज की जमीन किसी दूसरे के कब्जे में है, महावीर स्वामी की, लेकिन इस बारे में गोल हो गए कि हमारे वहां पर मंदिरों को बदला गया है। आखिर हम चुन चुन के नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी उस बात को उठाया जाए। आप जाएंगे देखिएगा कि आमेर के अंदर जैन मंदिरों को किस तरह से बदला गया। पर अब बात करें जो विधानसभा में सवाल उठाया गया जैन समाज की 8 रकबा जमीन, 1.41 हेक्टेयर्स टू बी प्रिसाइज। यह जमीन एक विशेष समुदाय द्वारा कब्जे में कर ली गई, बाकायदा बस्ती बन गई, लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें सब कुछ कर रहे हैं। इस बारे में 2020 में भी पास हुआ था, लेकिन तब वहां की सरकार ने सब कुछ दबाने के लिए, वोट की राजनीति हर जगह चलती है, पार्टी कोई हो हर कोई करती है, इसलिए उस बात को यूं ही छोड़ दिया। अब बगरू के विधायक कैलाश चंद वर्मा जी ने यह सवाल शून्यकाल में उठाया कि ऐसा पिछली सरकार ने किया था, क्यों जैन समाज की जमीन पर यह अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं। राजस्व मंत्री हेमंत मीना जी ने जवाब देकर स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें सारे जो मेन प्राधिकरण के हैं लोग उनको लिया गया है, जिससे वह कमेटी जिनको पुनर्वास करना करें, जिन्होंने कॉमर्शियल किया उनको हटाया जाए। इसी तरीके से एक खुशखबरी मिली है कि जैन समाज की 1.41 हेक्टेयर आमेर में जो जगह है वह वापस खाली हो जाएगी। पर अभी तो शुरुआत है, पर सुन लीजिए, आश्वासन तो मिला है, एक बार सुन लेना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के आपके जो भगवान महावीर मंदिर की आस्था के साथ में जो खिलवाड़ आप लोगों ने किया है, आप कहो तो कलेक्टर महोदय के, जेडीए के, आपके मंत्री महोदय के पूरे दस्तावेज है मेरे पास में, मैं बता सकता हूं। आप इधर बोलिए। मैं हवा के अंदर, सदन के अंदर बात नहीं करता, मैं तमाम दस्तावेजों के साथ में सदन में आता हूं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से इतना सी निवेदन है कि विगत सरकार ने जो तुष्टीकरण की नीति के चलते इस मामले को ठंडे बस्ते के अंदर डाला और भगवान महावीर की आस्था को ठेस पहुंचाया, मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि इस समस्या के ऊपर उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में आयुक्त जेडीए जिला कलेक्टर जयपुर एवं आयुक्त जयपुर नगर निगम हेरिटेज सम्मिलित हो। उपरोक्त गठित समिति को संपूर्ण कार्रवाई हेतु समयबद्ध तरीके से अधिकतम समय का प्रदान करके मामले का निस्तारण किया जाए और प्रसंगत मंदिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से संचालित वाणिज्य गतिविधियों में अतिक्रमियों को 15 दिवस के अंदर हटा के ये भूमि जैन मंदिर भगवान महावीर को समर्पित किया जाए, क्योंकि ये आस्था का मामला है और ये भूमि जैन मंदिर के नाम है। मंत्री का उत्तर सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में आयुक्त जेडीए, जिला कलेक्टर जयपुर एवं आयुक्त उदयपुर नगर निगम हेरिटेज सम्मिलित होंगे। उक्त कमेटी अतिक्रमियों की श्रेणी निर्धारित करें, उनमें से जो अतिक्रमी पुनर्वास की पात्रता रखते हैं उनका जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बगराना, जयसिंहपुरा, खोर एवं ऐसे अन्य स्थानों पर निर्मित फ्लैट्स में पुनर्वास किया जा सके। प्रश्नगत मंदिर माफी की भूमि पर अवैध रूप से संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों के अतिक्रमियों को भूमि से बेदखल किया जाएगा। उक्त गठित समिति द्वारा जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। बॉर्डर मल जी का नाम जब सिख समुदाय लेता है तो कई बार लगता है कि हाँ, कितनी अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं आप सिख विकी, इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है उसने हमें चिंता में डाल दिया। जी हाँ,
चिंता में डाल दिया। इन्होंने टोडरमल जी को जैन से हटा के अपने सिख समुदाय का बता दिया है अपने इस सिख विकी के अंदर। हैरानगी होती है, सिख भाइयों से अनुरोध, वह बार बार जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, टोडरमल जैन थे। कम से कम हम लोगों को ऐसी गलतियां भाई भाई के काम में, जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने कहते अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए थे, अरे पूरा लुटा दिया था, कि अपने उन 2 बालक के लिए कि इस तरीके से खड़ी अशरफी लगा के मैं इतना तुम्हें दे देता हूं, पर यह हमें चाहिए एक जैन टोडरमल जैन ने। पर यह हमें एक बात और दिखाती है, बहुत खास बात इसके अंदर, नजर डालते डालते पकड़ी, पता चल गई। एक हमें आपकी तरह जागरूक जो हमारे देखने वाले हैं ना, उनमें से कोई भेजते हैं, हम आपको दे देते हैं। धन्यवाद उन साहब का जो जानकारी ऐसे निकाल कर रखते हैं। पर आज बात कर रहे हैं हम इस बारे में। ये देखिए, अब हम आपको पेज दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, सिखी विकी। ये विकीपीडिया का नहीं है, सिख समुदाय ने अपना अलग रूप से, बिल्कुल उसी रूप में जैसे विकीपीडिया ना, वैसे ही अपना एक अलग यह बना लिया है साइट को, उसी रूप में काम करती है। और इसमें उन्होंने 2005 में इसकी शुरुआत की थी। आज 6358 आर्टिकल इसके अंदर हैं, लगभग 50 लाख बार देखी गई है। क्या कहना चाहते हैं हम? क्या जैन समाज को इस तरीके से अपनी साइट शुरू नहीं करनी चाहिए? जैन विकी, इस तरह से विकीपीडिया के भरोसे कब तक रहोगे? कौन कौन छेड़खानी कर रहा है? आज जैन समुदाय को आवश्यकता है कि एक टीम ऐसी बने जो अपने जैन इतिहास को, जैन संस्कृति को दूसरों को दिखाने की बजाय, दूसरों के पन्नों पर जाने की बजाय, दूसरों के इतिहास को देखने की बजाय एक अपना सही इतिहास रखें। इस सिख विकी ने हमें एक बात का संदेश दिया है, एक टीम ऐसी बननी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी हमारी समितियां हैं, केवल तीर्थों के लिए नहीं, ऐसे कामों के लिए भी और कमेटियों को आगे आना चाहिए। 8-10 ऐसे राइटर रखकर इसका शुरुआत करनी चाहिए। आज शुरू करेंगे तो 1 दशक लग जाएगा, जब हम 10,000 पेज उसमें डाल पाएंगे, अपने इतिहास को सही रूप से रख पाएंगे। कोशिश तो कर सकते हैं ना? यह अच्छी शुरुआत है जो हमें करनी चाहिए। गया से प्रीन भाई ने खबर भेजी है, जो आप देख रहे हैं। ये मीटिंग हुई थी 29 जुलाई को पावापुरी के बारे में। बिहार तीर्थ क्षेत्र कमेटी और श्वेतांबर सोसाइटी दोनों मिलकर गए थे प्रशासन के पास। देख रहे हैं चित्र आप, अपने अपने सुझाव लेकर दोनों कहते हैं, जब आप मिलकर जाओगे ना तो आपकी सुनवाई होगी। ये तो कहते हैं एक काट की दूसरी काट करता है, रिजल्ट 0 आता है। और जब दोनों मिलकर साथ चलते हैं तो रिजल्ट 11 हो जाता है। ये दोनों मिलकर गए और उसके बाद एक इन्होंने सुझाव पत्र दिया 3 प्रश्नों का। उसका एक प्रश्न दिखाते हैं। दोनों ने अपने मिलकर एक सुझाव दिए, इसके अंदर बहुत अच्छे सुझाव थे कि प्रशासन इनके बारे में कुछ शुरुआत तो करे। अगर, क्योंकि जब यहाँ पर यात्री आते हैं तो उसका राजस्व, उसकी आय सरकार को मिलती है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, तो सरकार को भी उसका लाभ मिलता है। इस पावापुरी तीर्थ पर, पावापुरी के तीर्थ करते पहले हम जो तालाब देखते ना, इतना गंदा हो चुका है, पानी स्थिर रहता है। तो एक मांग रखी गई कि इसके पानी को अविरल रखा जाए, चलता पानी रहे, जिससे ऐसी गंदगी ना रहे। जब जहां से घुसते हैं वहां पर एक बड़ा द्वार पावापुरी के प्रवेश पे लगना चाहिए कि पावापुरी के अंदर यह निर्वाण भूमि है, महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि पर पावापुरी द्वार लग जाना चाहिए, जिससे पहचान हो जाए उसके बारे में। यही नहीं, एक अतिथि गृह, सरकारी अतिथि गृह की भी शुरुआत करनी चाहिए। जब यात्री आते हैं तो ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, और सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं बनी हुई। सबसे बड़ी बात, और यह केवल पावापुरी की बात नहीं कर रहे, सब तीर्थों के लिए बात कर रहे हैं आप लोगों से। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि अपने अपने तीर्थ के पास उसे अहिंसक और पवित्र क्षेत्र, अपने वहां के जो स्थानीय प्रशासन है उससे इसकी बात पक्की कराएं, वहां का नोटिफिकेशन जारी कराएं। पावापुरी में यह बात की गई कि इसे अहिंसक पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। एक बात और कही गई कि 30 किलोमीटर तक, जब स्टेशन देखिए पावापुरी का, यहां से 30 किलोमीटर दूर है, क्यों नहीं स्टेशन को थोड़ा पास किया जाए? क्योंकि अधिकांश यहां पर जो यात्री आते हैं उन्हें ट्रेन से कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। राजस्व बढ़ेगा रेलवे विभाग का, और यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। और जाते जाते एक रोचक बात आपके लिए, रोचक नहीं, ध्यान देने वाली बात, समझने वाली बात, ये जो छपी है इंदौर के चंदन नगर थाने से है। वैसे 3 साल पहले यह मुकदमा दर्ज कर दिया पुलिस ने,
दो बच्चों के कहने पर उनके माँ बाप के खिलाफ। आप सोचिए, आपके सुनने के लिए है, समझने के लिए है, जानने के लिए है कि अगर आप बच्चों को अपने मोबाइल देखने के लिए और टीवी के लिए कहते हैं बहुत ज्यादा डूब रहा है, रोकते हैं, तो कहते हैं यह बच्चे 21 साल की बेटी और 8 साल का बच्चा जाके थाने पहुंच जाते हैं और अपने माता पिता पर FIR दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, जिनमें माता पिता को 7 साल तक कैद हो सकती है। सोच सकते हैं आप अपने बेटे बेटी को सही रास्ते लाने की कोशिश करते हैं और आपके बेटा बेटी पहुंच जाते हैं थाने में। उन पर कई लगते हैं कि बंधक बनाया गया। पुलिस भी गजब की है, पुलिस ने भी ऐसी ऐसी धाराएं लगाई कि उन्हें 1 साल से 7 साल तक की कैद हो सकती है। व्यभिचार पुरुष द्वारा महिला की यह करा गया, बंधक किया गया, बात गाली गलौज की बात, इस तरह से कई और 3-4 ऐसी बहन रहे। लोअर कोर्ट पर यह मामला ना रहे, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। पर सोच लीजिए, आप अपने बच्चों को जब कहते हैं मोबाइल पर मत लगे रहो, टीवी पर ज्यादा मत देखो, तुम्हें अपना भविष्य देखना चाहिए, जिस जगह जा रहे हो तो ऐसे भी बेटे मिल जाते हैं। इंदौर की बात कर रहे हैं आपसे, सोच लीजिए, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की कर रहे हैं, जहां पर बेटी ने और बेटे ने अपने माँ बाप पर ही यह केस कर दिया। हाई कोर्ट के संज्ञान में आ गया है। अभी बस चौकस रहिए, जागते रहिए अपने तीर्थों के लिए। सुबह उठे या रात को सोएं, गुणगान करते रहें, नमोकार जपते रहें और संकल्प लें कि हम तन मन धन से अपने तीर्थों की चल अचल की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।